आत्म प्रशंसा करना उचित है या गलत? आत्म प्रशंसा करना उचित है या अनुचित? देखो, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, परात्म निंदा प्रशंसे च सत्सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। पर की निंदा करना और आत्म यानी अपनी प्रशंसा करना, अब दूसरे के दोषों को उभारना और अपने दोषों को ढकना, और अपने अंदर जो गुण नहीं है उन्हें प्रकट करना और दूसरे के गुणों को ढकना, इन कारणों से नीच गोत्र का बंध होता है। और शास्त्रों का यह उल्लेख है, सिद्धांत की बात है कि नीच गोत्र का जो बंध होता है वो दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। इसलिए प्रशंसा करना है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी नहीं, दूसरों की प्रशंसा करना चाहिए। और इससे विपरीत है ये हो गया नीचे गोत्र, और इससे विपरीत अपनी निंदा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, अपने गुणों को ढकना, दूसरे के गुणों को प्रकट करना, है ना। तो इसके माध्यम से उच्च गोत्र का बंध होता है। आपको क्या चाहिए? है? उच्च गोत्र चाहिए तो दूसरों की निंदा नहीं करना। पर दोषवादी च मौनम, ऐसा सूत्र आता है, जब दूसरे के दोष कहने का अवसर प्राप्त हो तो हमें मौन धारण करना चाहिए। दोषवादी च मौनम, दूसरे के दोष कहने का अवसर आए तो मौन धारण करना चाहिए। और जब दूसरे के गुणों को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो तो बहुत अच्छी तरह से बढ़ चढ़ करके दूसरे के गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहिए। संस्कृत में कुछ हाइकू लिखे थे, उसका भाव है, हाइकू याद नहीं आ रहा, उसका भाव ये है, हे भगवान, जब दूसरों के दोष कहने का अवसर आए उस समय मैं मूक बन जाऊं। क्या? जब दूसरे के दोषों को कहने का अवसर आए उसमें मूक बन जाऊं, और जब दूसरे के दोषों को सुनने का अवसर आए उसमें मैं बहरा बन जाऊं, और दूसरे के गुणों को प्रकट करने का, कथन करने का अवसर आए तो मुझे वाक पटुता प्राप्त हो। इस वाणी के द्वारा हमेशा मैं दूसरे के गुणों को प्रकट करता रहूं। मेरी भावना में भी एक पंक्ति आती है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि में दोषों पर जाए। लेकिन हमारे संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे गुण होंगे वह दिखाई नहीं देते, एक आध दोष है तो उसको ही हम पकड़ करके उसका बखान करते बैठते हैं, है ना। और एक बात और है, प्राय करके यदि किसी के दोषों की बात का कथन हो तो नींद आ रही हो वो भी भाग जाती है, और जब दूसरे के गुणों का कथन हो उस समय नींद आ जाती है। लेकिन एक गलत है, दूसरे के दोषों को ढकना और अपने गुणों को ढकना, दूसरे के गुणों को बढ़ा चढ़ा करके प्रकट करना चाहिए। इससे उच्च गोत्र का बंध होता है।